Hello students, once again welcome to my YouTube channel Deepak Tutorials. Today I am going to continue the second part of the video of class 6 science where we were reading about combustion and flame chapter 6. So up to now we read about combustion and the conditions which are needed for combustion. Now we are going to read types of combustion, page 79 of your textbook. Here the first type of combustion is spontaneous combustion. हमारा पहला कंबशन का टाइप है वो है स्पॉन्टेनियस कंबशन. स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है? सी वी नो अबाउट इग्निशन टेम्परेचर. हमको इग्निशन टेम्परेचर के बारे में पढ़ा है, पिछले क्लास में पढ़ा था. इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस जलना शुरू कर देता है. ठीक है, सो देयर वी रेड अबाउट इग्निशन टेम्परेचर. तो स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है कि ऐसी चीजें जिनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से कम है, क्या होता है उनको आप रख देते हो तो ऑल ऑफ सडन वो खुद से ही जलना शुरू कर देते हैं. ठीक है, बिना किसी सोर्स अलग बाहर से कोई हीट का सोर्स दिए, बिना कुछ माचिस लगाए, बिना कुछ भी आपके लगाए, बिना जलाए वो अपने आप से जलना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से कम होता है. तो वी कॉल इट इग्निशन टेम्परेचर. हियर पेज 79 इट इज गिवन अंडरलाइन हियर. Substances with ignition temperature below room temperature start burning on exposure to air. When a substance starts burning on its own, on exposure to air, it is called spontaneous combustion. So underline this one. You underline the definition. Just like phosphorus, white phosphorus. White phosphorus होता है उसको आप रूम टेम्परेचर पे ऐसे बाहर रख देते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पे भी ऑल ऑफ सडन अपने आप से ही जलना शुरू कर देता है. आपको माचिस लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे. तो इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस combustion. ठीक है, next it is rapid combustion. Now what happens? Suppose fuel is there, कोई ऐसा फ्यूल है जैसे ब्यूटेन है, मीथेन है या हमारी एलपीजी है. सपोज एलपीजी है तो क्या होता है कि एक बार आप गैस टर्न ऑन करते हैं, आपने माचिस लगाया तो वो जलना शुरू कर देता है. तब तक जलता रहेगा जब तक कि आपकी सिलेंडर में गैस रहेगी. यानी अगर एक बार आपने किसी फ्यूल में आग लगा दिया तो वो फ्यूल लगातार जलता रहे अपने आप से वो फैलता रहे. उसको हम कहते हैं रैपिड कंबशन. हियर अंडरलाइनिंग when a substance burns immediately on igniting and continues to burn on its own after that, it is called rapid combustion. For example, once you light the LPG burner, it continues to burn as long as the gas is there. Similarly, petrol, kerosene, alcohol undergoes rapid combustion. इसका मतलब क्या है कि कोई भी फ्यूल, जैसे भी मैंने आपको बताया, कोई भी फ्यूल है अगर उसको आपने जला दिया, जलाने के बाद ठीक है अपने आप से वो फैलता रहे, अपने आप से वो जलता रहे, तब तक जलता रहे जब तक कि पूरा फ्यूल खत्म ना हो जाए. तो वी कॉल इट रैपिड कंबशन. में जो अपने आप से फैलता रहे इसको बोलते हैं रैपिड कंबशन. जस्ट लाइक पेट्रोल है, केरोसिन हो गया, आपकी एलपीजी गैस हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा. नेक्स्ट एक्सप्लोजन. दिस विद दिस वर्ड वी आर वेरी मच फैमिलियर. जस्ट लाइक सी एक्सप्लोजन क्या होता है आपने दिवाली पे देखा होगा. ठीक है, जब कभी हम किसी पटाखों में आग लगाते हैं तो क्या होता है? ऑल ऑफ सडन दैट क्रैकर एक्सप्लोड्स विद साउंड लाइट. क्या होता है जैसे हम पटाखों में आग लगाते हैं बहुत से साउंड करके और लाइट की ऑल ऑफ सडन एक अचानक से वो जल जाता है. ठीक है, काम करके. तो वी कॉल इट एक्सप्लोजन. When a substance is ignited and it burns suddenly with a lot of sound and gives off lot of heat and gases, it is called explosion. For example, firecrackers cause small explosions. ऐसे ही बहुत बड़े आपने टीवी मूवीज में देखा है, वहाँ पे जब बम फोड़ते हैं कहीं पे, बम से कोई अटैक करते हैं तो आपने देखा है कितना सारा साउंड प्रोड्यूस होता है और साथ में हीट रिलीज होती है, उसके साथ साथ बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं चारों तरफ, बस धूल भरी रहती है बस. एक्सटिंग्विशिंग फायर. नाउ फायर इज वेरी यूजफुल फॉर अस. हमारे लिए फायर बहुत ही यूजफुल है. ठीक है, इन अ नंबर ऑफ वेज वी आर डिपेंडेंट अपॉन फायर. हम फायर के ऊपर बहुत सारे तरीकों से निर्भर करते हैं, बट ये तब तक यूजफुल है जब तक कि ये कंट्रोल में है. वंस व्हेन द फायर इज आउट ऑफ कंट्रोल इट इज वेरी डेंजरस. जब भी फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं हमारे लिए. तो आपको कंट्रोल कैसे करें, आपको कैसे बुझाएं जब भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है. मीन्स ऐसी सिचुएशन है जहां पे आग आउट ऑफ कंट्रोल है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो पहले हमें जान लेना चाहिए कि आग
लगने के कारण क्या क्या है, क्या क्या चीजें जरूरी है जलने के लिए। तो आपको पता है दैट दे डिटेल अबाउट द कंडीशंस व्हिच आर नीडेड फॉर कंबशन। क्या चीजें होती हैं, 3 चीजें चाहिए होती हैं, फ्यूल जो सब्सटेंस बर्न कर रहा है, इग्निशन टेम्परेचर होता है और होता है ऑक्सीजन। These are the 3 things which are needed for combustion। चीजों को जलने के लिए तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इन तीनों चीजों में से किसी की भी सप्लाई अगर हम रोक देते हैं तो आग बुझ जाएगी। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर ये 3 चीजें हैं हमारे पास, क्या, फ्यूल हो गया, इग्निशन टेम्परेचर हो गया और ऑक्सीजन हो गया। अगर ये तीनों चीजें साथ में मौजूद हैं तभी आग जलेगी, अदरवाइज अगर इनमें कुछ भी एक मिसिंग है तो द फायर विल पुट ऑफ, वो आग बुझ जाएगी, आग नहीं लगेगी। ठीक है, तो इनमें से किसी की सप्लाई आप रोक देंगे। आग लगी है तो जो फ्यूल है, जो चीज जल रही है वो आप हटा दो। मीन्स कहीं पे आग लगी, लकड़ी का सामान है, कपड़ा है, पेपर, ये सारी चीजें हैं, तो ट्राई करना चाहिए पहले हर चीज जिनमें आग लग सकती है वो हटा दीजिए वहां से, तो कुछ जलने के लिए रहेगा ही नहीं, तो आग लगेगी नहीं, आग बुझ जाएगी थोड़ी देर के बाद। इग्निशन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे चीजें जलती हैं, मिनिमम टेम्परेचर, वी कॉल इट इग्निशन टेम्परेचर। तो क्या करना है, ये टेम्परेचर कम कर देंगे। कैसे कम कर सकते हैं, पानी डाल सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, पानी डाल दिया, इग्निशन टेम्परेचर कम हो गया, तो फायर विल पुट ऑफ, आग बुझ जाएगी। बट ऑलवेज रिमेंबर, ये जो वाटर वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि इग्निशन टेम्परेचर आप कम कर सकते हैं बाय यूजिंग वाटर, इट इज गुड बट नॉट इन ऑल केसेस। सारे केसेस में ये वाटर काम नहीं करेगा। ठीक है, जस्ट लाइक अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई है जहाँ पे आग लगी है तो ये वाटर वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप बिजली के खंभों में या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आग लगी है, पानी डालने जाएंगे तो यू विल गेट अ शॉक, आपको पता है कि शॉक लगेगा। ठीक है, तो हमें सावधान रहना है, वहाँ पे केयरफुल रहना है कि अगर कहीं बिजली का अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज वाटर टू पुट ऑफ द फायर। ठीक है, तो वहाँ पे वाटर यूज नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा फ्यूल है जो कि वाटर पे फ्लोट करता है, जैसे ऑयल वगैरह हो गया, वो पानी के ऊपर तैरता है, तो क्या होता है, जैसे कहीं पे आग लगी है, वहाँ पे फ्यूल है, आपने वाटर डाला तो वाटर की लेयर के ऊपर ऑयल की एक लेयर बनेगी, वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा, वो बह जाएगा सरफेस के ऊपर, जैसे जैसे वाटर फैलेगा उसके ऊपर पानी तैरता रहेगा और वाटर के साथ साथ वो फ्यूल है, ऑयल रहेगा, वो तैरता रहेगा। वाटर जैसे जैसे फैलेगा उसी के साथ साथ वो पेट्रोल या डीजल जो कुछ भी है उसी के साथ साथ वो भी कमरे में फैल जाएगा, जो जहाँ आग लगी और आग फैल जाएगी। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की सप्लाई। गीला करके ब्लैंकेट आप डाल सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, आग बुझ जाएगी। या फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर आता है, फायर एक्सटिंग्विशर, रेड कलर का रहता है, उसको लेकर के आप स्प्रे कर सकते हैं, तो CO2 क्या करेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देगा, ऊपर एक लेयर बना के आग बुझ जाएगी। फ्लेम, व्हाट इज फ्लेम? सी वी हैव सीन दैट हाउ थिंग्स बर्न, चीजें कैसे जलती हैं। सपोज वी टेक एग्जांपल ऑफ कैंडल। अगर हम कैंडल के एग्जांपल लें तो क्या होता है, जब चीजें जलती हैं तो उसके आसपास के जो पार्टिकल्स हैं फ्लूइड के, दे गेट हीटेड अप, वो गर्म हो जाते हैं। उनके गर्म होने के बाद क्या होता है कि कुछ उनके पार्टिकल्स जो हैं वो वेपराइज हो जाते हैं। जैसे अगर आपने कैंडल वाला जलाया तो इस कैंडल यहाँ पे जब जल रहा है कुछ पार्टिकल जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये वेपर्स जब हीट के साथ उड़ना शुरू करते हैं तो वही वेपर्स जब ये जलते हैं, ये वेपर्स में का कंबशन होता है। जब ये वेपर्स का कंबशन होता है तो फ्लेम क्रिएट होता है। जहाँ पे ये वेपर्स नहीं रहेंगे, मीन्स कोई भी वोलेटाइल सब्सटेंस, जो सब्सटेंस हीट करने पे इवोपरेट हो जाए, वेपराइज हो जाए, उसे कहते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस। जब तक वोलेटाइल सब्सटेंस नहीं जलेगा तब तक ये फ्लेम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, ये जो फ्लेम है ये क्रिएट नहीं होगा तब तक जब तक कि इस पे कोई वोलेटाइल सब्सटेंस ना जले। तो जब कभी हम कैंडल को जलाते हैं तो जो वेक्स के यहाँ पे पार्टिकल्स हैं दे गेट वेपराइज और वो दे स्टार्ट बर्निंग, वेपराइज होकर के वो जलने लगते हैं। जब ये कैंडल के वैक्स के पार्टिकल्स वेपर फॉर्म में बर्न करते हैं तो वो फ्लेम फॉर्म करते हैं। ठीक है, नाउ हियर ऑन पेज 81 इट इज गिवन, हियर यू कैन सी ऑन पेज 81 यहाँ पे दिया गया है फ्लेम का स्ट्रक्चर।
शेप दिया गया यहाँ पे, ठीक है। ये फिगर है फ्लेम का। यहाँ पे फ्लेम के अलग अलग पार्ट्स को बताया गया है क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए ये जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ये यहाँ जो आउटर मोस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो दे आर डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद एयर, एयर के कांटेक्ट में है तो उनको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहती है, ठीक है। उनको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है, इसीलिए यहाँ के जो पार्टिकल्स रहते हैं इनको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है और वो कंप्लीटली बर्न करते हैं। तो जो वेपर्स पार्टिकल्स कंप्लीटली बर्न करते हैं उनका कलर रहेगा ब्लू, ठीक है। कंप्लीट कंबशन होता है उनका। अब जैसे जैसे अगर हम फ्लेम के अंदर की बात करेंगे, जैसे जैसे आप अंदर की तरफ ऑब्जर्व करेंगे आप देखेंगे कि उनको कम ऑक्सीजन की सप्लाई रहती है उनके पास। तो जिनके पास कम ऑक्सीजन की सप्लाई रहती है वो रहते हैं येलोइश कलर, वो येलो फ्लेम फॉर्म करते हैं, ठीक है। उनका पार्शियल कंबशन होता है, सो दे फॉर्म येलो फ्लेम। एंड द इनर मोस्ट रीजन, सबसे अंदर का पार्ट होता है वहां तक एयर नहीं पहुंच पाती है, वो पार्टिकल्स नहीं जलते हैं। इस वजह से उनमें अनबर्न कार्बन के पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं और वो स्मोक फॉर्म करते हैं। समटाइम्स यू हैव सीन, अगर आप कैंडल जला रहे हो तो ऊपर ऐसे कवर लगा दें, कवर कर दें, तो यहाँ पे ब्लैक कलर का कोई सॉलिड सा सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है, वो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं एंड वी कॉल इट सूट बोलते हैं, जिसे काजल बनाते हैं, ठीक है। एंड दिस इज अ नॉन ल्यूमिनस जोन, जिसे डार्क जोन। ओके, प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन, कंबशन के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। हियर इट इज गिवन पेज 81। यहाँ पे जब कभी कंबशन होता है तो क्या क्या चीजें बनती हैं। सी, अगर सिर्फ कार्बन बर्न करेगा, ठीक है, जैसे आपने कोई हाइड्रोकार्बन जलाया, मान लीजिए मीथेन वगैरह आपने जलाया, तो क्या होगा, मीथेन आपने बर्न किया, इट इज अ हाइड्रोकार्बन, मींस द पार्टिकल इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। जब ये बर्न करेगा मींस इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद इट विल फॉर्म कार्बन, विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन विल फॉर्म वाटर। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स, इट विल आल्सो बी वेपर फॉर्म, ठीक है। सो when methane reacts with oxygen it gives carbon dioxide and water along with, क्योंकि कंबशन रिएक्शन है तो हर कंबशन रिएक्शन में हीट और लाइट ये कॉमन होता है, हीट भी मिलेगा और लाइट भी मिलेगी आपको। सो दिस फिनोमेना मींस द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक मीथेन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस रिएक्शन व्हिच इज रिटन हियर ऑन द बोर्ड। मूविंग अहेड, सो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन। कंबशन में दो चीजें जो है वो हमेशा कॉमन रहेंगी, वो क्या है, वो है हीट और लाइट। नाउ व्हेन वी बर्न समथिंग, कुछ चीजें जलाते हैं ना तो बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होते हैं किसी चीज के बर्निंग में, कंबशन में, वो एयर में मिक्स हो जाते हैं और एयर पोल्यूशन काज करते हैं, ठीक है। जो कि हम सांस लेते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन या रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। तो हमें ऐसी चीजों को नहीं जलाना चाहिए जिनका इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, यानी इसमें बहुत सारा धुआं निकल रहा है या फिर हार्मफुल गैसेस निकल रही है। नेक्स्ट टॉपिक इज एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल्स। एफिशिएंसी मींस हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन अमाउंट ऑफ फ्यूल। अगर हम दो चार अलग अलग तरीके के फ्यूल ले लें, सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल ले लें, अब उनमें से कौन सा फ्यूल कितना आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो उसकी एफिशिएंसी होती है। फॉर एग्जांपल, सपोज यू बर्न 1 kg ऑफ वुड एंड 1 kg ऑफ एलपीजी गैस। अगर आप 1 kg एलपीजी गैस बर्न करें और वुड बर्न करें, ठीक है, तो किसमें आपको ज्यादा हीट मिलेगी। सो अगर आप 1 kg गैस बर्न करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप सुबह और शाम दोनों टाइम का घर में आपके खाना आसानी से बन सकता है सिर्फ 1 kg एलपीजी गैस में। नो, अगर आपको वही सिर्फ यूज करना है 1 kg वुड, लकड़ी यूज करना है, ठीक है, तो 1 kg लकड़ी में आप मुश्किल से नहाने के लिए पानी भी नहीं उबाल पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वुड से ज्यादा हीट आपको मिलती है एलपीजी गैस से, तो इसकी एफिशिएंसी क्या है, बहुत ज्यादा है। वी कॉल इट कैलोरीफिक वैल्यू। हियर द डेफिनेशन इज गिवन, द हीट गिवन अबाउट बाय अ फ्यूल इज
measured in terms of calorific value of the fuel. So definition is given here, page 82. Calorific value is defined as the heat released by burning 1 gram of a fuel completely. Underline this definition, page 82. Here the calorific value of different fuels, here it is given the table, यहाँ पे टेबल है और दिया गया है एक अच्छे फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, किसको आप एक अच्छा फ्यूल बोलेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दी गई हैं, यानी एक ऐसा फ्यूल जिससे आपको बहुत सारी एनर्जी मिल रही है, बहुत हीट रिलीज हो रही है, वो अच्छा फ्यूल होगा। जिससे स्मोक यानी धुआं बहुत कम हो रहा है, अच्छा फ्यूल होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर हार्मफुल प्रोडक्ट्स को रिलीज कर रहा है, आप बीमार होंगे, एनवायरमेंट को पोल्यूट करेंगे, बहुत सारे नुकसान होंगे, तो उसको तो अच्छा फ्यूल नहीं बोलेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट, इट शुड लीव द मिनिमम रेसिड। रेसिड मींस यूज करने के बाद जो चीजें बच जाती है, राख वगैरह, वी कॉल इट रेसिड। तो रेसिड बहुत कम होना चाहिए। इट शुड कॉज मिनिमम पोल्यूशन। इट शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर। ऐसा फ्यूल जो आप उसको आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो और स्टोर कर सकते हो, वो अच्छा फ्यूल रहेगा। एक ऐसा फ्यूल जिसको आप इजिली एक प्लेस से दूसरे पे कैरी कर सकते हो, एक ऐसा फ्यूल जो कि काफी सस्ता हो, अफोर्डेबल हो, हम लोगों के लाइफ में एक्सेसिबल होना चाहिए, इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, मींस आसानी से आप उसे यूज कर सकें। ऐसा नहीं कि आपने कोई फ्यूल लेके आया और उसको यूज करने के लिए बहुत महंगी कोई मशीन लेके आ रहे हैं तब यूज कर पा रहे हैं, तो ऐसा फ्यूल को गुड फ्यूल नहीं बोलेंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ बर्निंग फ्यूल्स। सो टू नो वी हैव रेड अबाउट फ्यूल्स, हाउ दे बर्न एंड व्हाट थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फ्यूल बर्न्स। नाउ वी विल सी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल्स। तो क्या होता है कि हम कोई चीज जब जलाते हैं, तो एज वी ऑल नो दैट जलाने के बाद फ्यूल को बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस निकलती हैं, बहुत सारी जहरीली गैसेस होती हैं। ये सब ये हमारे एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट का काम करती हैं, एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती हैं, तो इनसे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। ठीक है, सो अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड काफी जहरीली गैस होती है, वो प्रोड्यूस होती है। कंबशन कभी भी होता है, CO2 रिलीज होती है, जिससे हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती है। ठीक है, नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होता है। सो द चैप्टर इज ओवर हियर। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर कोई कार्बन पार्टिकल अनबर्न रह जाता है, बिना जले वो उड़ जाता है, तो आप देखते हैं कि वो ऊपर अगर इकट्ठा हो गया सरफेस में जाके तो काला काला हो जाता है ना। वही जब हम सांस लेते हैं स्मोक के साथ, वो हमारी बॉडी में जाता है और हमारे लंग्स को चोक कर देता है। ठीक है, तो उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, अस्थमा वगैरह बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। नाउ द सिलेबस, द चैप्टर has finished now. Okay, the exercise is remaining. So complete exercise and do revise the portion I taught today. ठीक है, इस वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा उसको आप रिवाइज करिए and take care of yourself. Do subscribe our channel for more videos. Thank you.